तुझसे है मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, तुझसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं अवकल समीकरण। बहुत दिन से आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर अवकल समीकरण लेके आइए, अवकल समीकरण लेके आइए। तो देखिए अवकल समीकरण जो है थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है, ठीक ना। तो इसमें एक वीडियो में काम नहीं चलेगा। यदि आप कहते हैं तो तुरंत घबराइए ना जाते हैं। हाँ 5 अंक का सवाल है तो सवाल बनने में टाइमवा तो लगेगा ना भाई। आए तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, तब जाके पढ़ पाइएगा और तब जाके सीख पाइएगा। अब ये चाहिएगा कि ऑब्जेक्टिव वाला एकदम छुए और सराक से सवाल बन जाए, संभव है? संभव है। वैसे ही सवाल को ऑब्जेक्टिव में बताते हैं तो तुरंत आप लोग बना लेते हैं, ठीक ना। लेकिन वैसे सवाल को जब आप ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा तो क्या 5 अंक कभी पाइएगा? तो 5 अंक जब पाना है तो इसके लिए तनी अपने आप को रोकना पड़ेगा, ठीक ना। सीखने के लिए सवाल बनता कैसे है, प्रोसेस कैसे करना है, तो जब लंबा प्रोसेस होगा तभी ना जाके ज्यादा अंक मिलेगा, है। हाँ तो इसके लिए आप अपने आप को रोकिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अवकल समीकरण में सबसे पहले आपको यहां पर है अवकल समीकरण दिया हुआ रहता है तो पूछता है कि उसका व्यापक हल क्या होगा। अब व्यापक हल को हम कैसे समझते हैं देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि पानी है और पानी से बन गया बर्फ। समझिए पानी से बन गया बर्फ। कैसे बना? तब पानी को जब ठंडा किए तब बन गया बर्फ। पानी को ठंडा किए तब बन गया बर्फ। अब बर्फ से फिर हमको पानी चाहिए, बर्फ से पानी चाहिए तो क्या करेंगे? बर्फ को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो जब बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्लियर हो गया? ये आपका पानी है, ठीक है, ये पानी है और ये है आपका बर्फ, ठीक है, ये बर्फ है। तो जब पानी को एक निश्चित जो होता है आपका निश्चित बिंदु तक यदि उसको हम ठंडा करें, ठीक ना, तो ये पानी क्या बन जाता है? बर्फ। ठंडा करने पर ठीक है। और जब यही बर्फ को फिर पानी बनाना हो तो इसको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। सेम है, यहां पर सेम चीज है। अवकल समीकरण और उसका व्यापक हल। देखिए उसमें क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है आपका dy/dx बराबर e के पावर x। dy/dx बराबर e के पावर x। तो अब ये सोचना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया है कि e के पावर x आया है। किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया है कि उसका मान e के पावर x आया है। वो फंक्शन क्या था, ठीक है। या y के जगह पर कितना रख दिया जाए, y के जगह पर कितना रख दिया जाए कि इसका मान जो है e के पावर x के बराबर हो जाए, वही कहलाता है इसका व्यापक हल, ठीक ना। ये अवकल समीकरण है। और यहां पर अवकल समीकरण जो है आपका किसी फंक्शन का, तो वो फंक्शन हम यहां पर लिख ही देते हैं कि y बराबर e के पावर x, यानी इसका जब डिफरेंशिएशन किया गया तो ये आया है। तो कहता है कि इससे अब e हमको चाहिए, ठीक ना। अब इससे e हमको चाहिए। जैसे यहां पानी से आ गया बर्फ तो कहता है कि अब बर्फ से हमको पानी चाहिए, ठीक ना। बर्फ से पानी चाहिए, तब पानी से बर्फ जाने के लिए ठंडा किया गया। अब बर्फ से पानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। वही चीज है कि जब इस फंक्शन का हम यहां किए dc यानी डिफरेंशिएशन, यानी y से यहां dy/dx जाने के लिए dc किया गया, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा अब आपको। यानी इस फंक्शन का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से वो प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक ना। हाँ, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो यदि कोई अवकल समीकरण आपको दिया रहेगा और कहेगा कि दिए गए अवकल समीकरण से व्यापक हल ज्ञात करें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए जो अवकल समीकरण है उसमें x वाला को x वाला के साथ, y वाला को y वाला के साथ ले जाएंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। बात को समझ लिए ठीक से। यदि अवकल समीकरण दिया गया है और हमको व्यापक हल चाहिए, तो जो अवकल समीकरण होगा उस अवकल समीकरण का सबसे पहले सेटिंग बैठाना है। कैसे सेटिंग बैठाना है, तो x वाला को dx के साथ, y वाला को dy के साथ ले जाकर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। टाइप 1 की बात कर रहे हैं, इसमें 2-3 टाइप का सवाल है, इसलिए 2-3 टाइप का सवाल अब तब सीखिएगा जब थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, ठीक ना। ये जल्दी जल्दी की चीज नहीं है 5 अंक का सवाल जो हम आपको तुरंत 4-5 टाइप बता देंगे। ऑब्जेक्टिव ना है, सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा आपको। तो अब इस टाइप में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, ये टोटल सवाल हम आपको प्रीवियस ईयर के सेट से ही करा रहे हैं, ठीक ना। अदरवाइज कोई सवाल हम नहीं डालेंगे। जो भी सवाल आपका होगा सबका सब सवाल आपका पूछा गया होगा। तो ये सवाल जो है आपके 2020 के सेट में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो देखिएगा सवाल आपका क्या कहता है कि dy बटे dx बराबर 1 + y² बटे 1 - x²। सवाल के टाइप को समझ लीजिए। क्या कहता है कि वह कौन सा फंक्शन था कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पर इतना आया है, वो फंक्शन हमको बताइए ना। माने पानी से बर्फ तो बन गया, अब बर्फ से पानी बनाइए। आसान है, कभी बता दिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो x वाला को x के साथ, y वाला को y के साथ। तो यहां x वाला है x के साथ रहेगा, y वाला जो है y के साथ रहेगा। हमेशा याद रखिएगा dy और dx बटा में कभी नहीं होना चाहिए, dy और dx बटा में कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये dx को ऊपर रखना है ना, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा dy बटा में 1 + x² बराबर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा dx बटा में 1 + x²। दोनों तरफ देखिए डिफरेंशिएशन करने से आया है ना, तो हमको जब फलन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन ना। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए dy बटे 1 + x², सॉरी इधर y² होगा ना, 1 + y² और बराबर हो जाएगा आपका dx बटे 1 + x²। देखिएगा जब हम इसमें 1 बटे 1 + y² का इंटीग्रेशन देखेंगे तो होगा tan इनवर्स y और बराबर इसका देखेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स x। x वाला के साथ हमेशा +c लिखना है, y वाला के साथ नहीं, x वाला के साथ। देख लीजिए, और ये आपका प्लस में है, इधर माइनस में आ गया, या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यही वो फंक्शन है जिसका हम डिफरेंशिएशन किए हैं तो ई वाला आया है। समझ में आ रहा है, यही वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन किए हैं तो ई वाला आया है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई वाला आ जाएगा, ठीक ना। तनी सजा लीजिए, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा c, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप आसानी से 2 अंक पा सकते हैं यहां से, ठीक ना। अगले सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल आपका क्या कहता है। एक एक सवाल को देखेंगे, जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई भी इधर उधर की सवाल नहीं, टोटल वही सवाल देखेंगे। जितने भी अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से जितने भी सवाल आपके पूछे गए हैं, टोटल सवाल को देखेंगे। अदरवाइज कोई सवाल आपका नहीं होगा एक्स्ट्रा, ना किताब का होगा, नहीं सवाल हम कुछ दूसरे सेट से लेकर आएंगे। जितना सवाल आपको पूछा गया है टोटल सवाल को हम आपको लेकर चलेंगे। देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल है, यह भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल है, tan y dx। दूसरा सवाल
tan y इंटू डी एक्स। इसके बाद अगला है आपका tan x इंटू डी वाई प्लस tan x इंटू डी वाई और बराबर में है 0। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका हल कितना होगा, ठीक ना। बस वही काम करेंगे हम। सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि सवाल का सेटिंग ठीक बैठल है। यहां y वाला है उसके साथ x लगल है ना, x वाला है तो y लगल है, गड़बड़ है। सेटिंग बैठाइए। tan y dx, यह प्लस में है उधर माइनस में जाएगा तो माइनस tan x इंटू डी वाई, ठीक है। अब देखिएगा जब हम x वाला को x वाला के साथ लाएंगे तो ये आपका माइनस वाला जो आपका tan x है इधर गुना में है तो इन्हें भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan x बट्टा में माइनस dx बट्टा में माइनस tan x और बराबर इधर हो जाएगा आपका dy बट्टा में tan y, ठीक है। dy बट्टा में tan y, इसको लिख सकते हैं आप माइनस कॉट इंटू डी एक्स और बराबर हो जाएगा इधर कॉट 1/10 का तो कॉट होता है ना, यानी कॉट y इंटू डी वाई, ठीक है। देखिएगा यहां कॉट x इंटू डी एक्स होगा। अब इधर x वाला के साथ है, y वाला के साथ है। तो अब क्या करना होगा, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो सबसे पहले माइनस कॉट एक्स को बाहर करेंगे, माइनस को बाहर करेंगे और कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर कॉट वाई इंटू डी वाई। कॉट का इंटीग्रेशन होता है, देख लीजिएगा, माइनस को बाहर रखिए। कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, एक्स वाला के साथ प्लस सी और बराबर इधर आपका कॉट है ना तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका फिर लॉग साइन वाई, ठीक है, लॉग साइन वाई। आप कांस्टेंट के साथ लॉग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लॉग सी लिख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इधर मिटाते हैं अभी। देखिए ये आपका माइनस में है लॉग साइन एक्स तो उधर प्लस में चला जाएगा तो हो जाएगा आपका लॉग साइन वाई प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है। लॉग साइन वाई प्लस लॉग साइन एक्स और बराबर में आपका हो जाएगा लॉग सी। देखिएगा ये जो आपका है जोर में है और लॉग लगा हुआ है तो जब लॉग को बाहर खींचेंगे तो ये गुना में चला जाएगा, यानी जब लॉग बाहर आ जाएगा इसका तो ये गुना में चला जाएगा। तो हो जाएगा आपका लॉग साइन वाई इंटू साइन एक्स और बराबर में आपका हो जाएगा लॉग सी। ये लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर में सी। साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर में क्या हो जाएगा सी। देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बस एकदम इत्मीनान से आपको कार्य करना है सिर्फ, ठीक ना। इंटीग्रेशन जो आपको बताए हैं बस नॉर्मल सा इंटीग्रेशन ही तो करना है और कुछ नहीं करना है। फिजूल में घबरा रहे हैं आप लोग, फिजूल में, ठीक है, फिजूल में घबरा रहे हैं। तनिक को घबराने की जरूरत नहीं है। जितना इंटीग्रेशन बता दिए है ना, काम उतना ही आपको करना है। तनी सा यह ना बढ़ जाता है डीएक्स वाला को डीएक्स वाला के साथ, डीएक्स वाला को एक्स के साथ और डीवाई वाला को वाई के साथ, थोड़ा सा यही काम बढ़ जाता है। तो वो तो आप आसानी से कर सकते हैं। छठा सतवां वाला कहानी होगी, जोर में तो गुना में, यानी जोर में है तो उन्हें घटाव में जाएगा, उन्हें गुना में है तो उन्हें भाग में आएगा। हमेशा डीएक्स को ऊपर रखना है, डीवाई को ऊपर रखना है, बाकी को नीचे भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीएक्स और डीवाई बटा में नहीं आना चाहिए। हो गया बात खत्म। ऐसे ही तो सेटिंग बैठाना है सवाल का। चलिए देखिए तीसरा सवाल देखिए, फिर से वही सवाल है आपका जो अभी बनाए हैं। देखिए क्या है, यहां x इंटू डी वाई और प्लस y इंटू डी एक्स दिख रहा है। x इंटू डी वाई और प्लस y इंटू डी एक्स, यानी x जो है dy के साथ है और y जो है dx के साथ है। तो सबसे पहले सवाल का सेटिंग बैठाइए कि x वाला को x वाला के साथ ही रहना है, y वाला को y वाला के साथ ही रहना है। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा x इंटू डी वाई
और बराबर में ये प्लस में इधर माइनस में आएगा y इंटू डी एक्स। अब इसका सेटिंग बैठा दीजिए। पहले तो y वाला इधर आ जाएगा और ये x वाला उधर चला जाएगा, तो dy बटे माइनस वाई और बराबर dx बट्टा में क्या हो जाएगा, गुना में इधर भाग में आ गया। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, माइनस को बाहर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, dy बटे वाई और बराबर हो जाएगा इधर dx बट्टा में x। ठीक है, और देख लीजिएगा माइनस ये हो जाएगा आपका log y बराबर log x प्लस log c। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में है, उधर प्लस में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में कांस्टेंट हो या प्लस में हो, सी तो सी ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा log x, आई माइनस वाला प्लस में जाएगा तो प्लस log y और बराबर में आपका हो जाएगा log c। ठीक है, अब यहां से log को यदि बाहर करेंगे तो जो जोड़ में है वो गुना में चला जाएगा, तो log बाहर आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, देखिए x इंटू वाई और बराबर में log c। log c, यहां log से log कैंसिल हो गया, इसलिए x इंटू वाई बराबर हो जाएगा c। देख लीजिएगा x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, c। आसानी से आंसर आ गया, नोट कर लीजिएगा इसको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा सवाल आपका है कि dy बटे dx बराबर e के पावर x माइनस वाई। पहले तो आपको यहां भी वही कार्य करना है, थोड़ा सा सजाने का प्रयास कीजिए। dy बटे dx बराबर e के पावर x इंटू e के पावर माइनस वाई लिख सकते हैं। आधार समान है तो गुना में घात को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने पर क्या होगा, x माइनस वाई, और जब पावर का माइनस हटेगा तब बटा में जाके सटेगा। ठीक है, पावर का माइनस हटेगा तो बटा में जाके सटेगा, तो ये हो गया आपका dy बट्टा dx बराबर e के पावर x बट्टा में e के पावर y। अब x वाला को x वाला के साथ, y वाला को y वाला के साथ। देखिए यहां x वाला है तो x के साथ, y वाला है तो y के साथ, e के पावर y इंटू डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर x इंटू डी एक्स। दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा e के पावर y डी वाई बराबर इंटीग्रेशन e के पावर x dx। अब देखिएगा e के पावर y का इंटीग्रेशन तो e के पावर y बराबर e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x प्लस c। यहां भी छोड़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। e के पावर y बराबर e के पावर x प्लस c, यहां भी छोड़ सकते हैं, या फिर ये प्लस में है इधर माइनस में ले आइए, तो e के पावर y माइनस e के पावर x बराबर c। आंसर हो गया इसका, देख लीजिए। चलिए अगला सवाल क्या है कि dy बटे dx बराबर e के पावर x प्लस 1 इंटू वाई। इसमें भी आपको वही कार्य करना है, y वाला को y वाला के साथ और x वाला को x वाला के साथ। देखिएगा सबसे पहले तो आप x वाला यहां दिख रहा है आपको, तो ये जो dx बटा में है इधर चला जाएगा और ये y जो गुना में है इसके बटा में आ जाएगा, तो हो गया आपका dy बटे y और e के पावर x प्लस 1 इंटू हो जाएगा आपका dx। देख लीजिए अब यहां पर आपको जो है दोनों तरफ समाकलन कर लेना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर। जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy बटे y बराबर इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस 1 इंटू dx। देखिएगा जब dy बटे y है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका log y और बराबर e के पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e के पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक ना,
बहुत ही आसान सवाल होता है, बहुत ही आसान सवाल। यदि आप इंटीग्रेशन करना जानते हैं तो अवकल समीकरण आपके लिए कोई भारी नहीं है। इस टाइप का सवाल, ये टाइप 1 है आपका, ठीक है। इसमें 2-3 टाइप होता है, तो ये टाइप 1 है। यदि आप थोड़ा धैर्य से पढ़ना चाहेंगे, थोड़ा धैर्य से, तो आपके लिए टाइप 2 और टाइप 3 भी जल्दी लेकर आएंगे। आज टाइप 1 हम इसीलिए छोड़ रहे हैं, छोटा वीडियो है। यदि आप लोग को यदि कहेंगे आप लोग तो फिर इसके आगे का जो टाइप 2 है और टाइप 3 है उसको भी लेकर आ जाएंगे, ताकि आपका टोटल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ये टाइप 2 और टाइप 3 इसका लेकर आए या नहीं, ठीक है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और आज हम आपको वो अजूबा चीज बताने वाले हैं, वो चीज बताने वाले हैं जो अभी तक आप लोग को किसी ने नहीं बताया, ठीक ना। वीडियो काफी छोटा है लेकिन काफी धमाकेदार है। बीच में वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, नहीं तो आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में जो 2 अंक का पूछता है वो आपका कट्टीस गया। मुश्किल से 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, एकदम अपने आप को थाम कर बैठ जाइए। यह वीडियो देख के जाइए, आप परीक्षा में 2 अंक लिख के आइए, ठीक ना। अब पूछेगा कि क्या है गुरुजी, तो हम कहेंगे चलो सुन, फॉग का नाम सुना है, तो कहेगा हाँ, अभी तो वही चल रहा है ना, प्रचार चलता है। क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है। अब हम पूछेंगे फॉग क्या है, तो कहिएगा फॉग वो है सेंट, ना वो सेंट ना, रुक। फॉग के बाद पूछेंगे गॉफ क्या है, हॉफ क्या है, पूछता है, सुना है कभी, सुना है तो ठीक है, और ना सुना है तो आज सुन लो, और सुन भी लो और देख भी लो। इसीलिए आज हम सीखेंगे फॉग का मान निकालना। ये ना समझना कि अब सेंट बनाना सिखाएंगे हम तुमको, ना। फॉग का मान निकालना सीखेंगे, गॉफ का मान निकालना सीखेंगे, हॉफ का मान निकालना सीखेंगे, फौह का मान निकालना सीखेंगे, गोह का मान निकालना सीखेंगे। सीखेगा आए तो कितना देर बर्दाश्त करना होगा मालूम है, 5 से 7 मिनट। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, अंत तक वीडियो को जरूर देखना, बीच में छोड़ के भागेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एकदम नया चीज है, गॉफ, फॉग, हॉफ, सॉफ, कॉफ, कुछ छोड़ रहे ले, आज सीख जाना है उसको। तो चलिए, एक्चुअली ये है क्या, तो ये आपके फंक्शन का ही एक पार्ट है, और इसको कहते हैं 2 फलनों का सम्मिलन, यानी 2 फलनों का संलग्न कह सकते हैं इसको। अब 2 फलन को कैसे आप संलग्न कर सकते हैं, कैसे मिला सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, आज वही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम उस समय से 3-4 बार आपको बोल दिए का है कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जो 2 अंक में सवाल पूछता है तो पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 सवाल पूछ देता है इससे, इसलिए एकदम दिल थाम के बैठो, चला आ जाओ। सबसे पहले तो हम आपको कुछ फंक्शन यहां लिख देते हैं। मान लीजिए कि f(x) बराबर एक फंक्शन यहां लिखे 2x + 5, ध्यान दीजिएगा, और gx बराबर यहां एक फंक्शन लिखे sin x, और यहां ध्यान दीजिएगा, और fx, gx और hx बराबर यहां एक फंक्शन लिखे log x, ठीक है, log x। आपसे सवाल पूछेगा, देखिए क्या पूछेगा। पहला, फॉग का मान क्या होगा, दूसरा देखिएगा गॉफ का मान क्या होगा, तीसरा देखिएगा, फौह का मान क्या होगा। ये चला देखो, आई गुरुजी क्या पढ़ा रहा है। फौह के बाद हॉफ का मान क्या होगा, चौथा, हॉफ का मान क्या होगा, 5वां, हॉफ के बाद गॉफ हो गया, हॉफ हो गया, गौह का मान क्या होगा, गौह का मान क्या होगा, 6ठा, गौह के बाद फौ हो गया, गौह हो गया, हॉफ हो गया, हॉफ है लिखल, हॉफ है, तो आपका एक हो जाएगा यहां पर फॉग, फॉग, गॉफ, गौह, हॉग। हाँ, हॉग का मान क्या होगा, ले। आप बताओ इसका मान कैसे निकालेंगे, आज सीख जाना है। देखिए तो बड़ी आसान है, एकदम सिंपल है बाबू, सिंपल। और सवाल पूछ देता है आपके एग्जाम में, एकदम सवाल पूछेगा ही पूछेगा। 2 अंक का आप सेट उठाकर देख लीजिए, 2020 का, 2019 का, 2018 का सवाल 2 पूछा है।
एगो सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला में और ऑब्जेक्टिव में 2 सवाल था, 4 अंक है ना रे, बाप रे बाप, 4 अंक बड़ा माने रखता है रे। आ जाओ, फॉग का मतलब क्या होता है? फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, यानी जो एफ वाला फलन है, एफ वाला फलन है उसमें एक्स के जगह पर आपको कहता है कि जी एक्स रख, जी एक्स रख, ठीक ना। ये जो एफ वाला फलन है उसमें एक्स के जगह पर कहता है जी एक्स रख, तो यहां क्या करेंगे कि जो मान है एक्स, एफ वाला यही है ना फलन, और इसका ही वैल्यू है, इसमें एक्स के जगह पर आपको कहता है जी एक्स रख, क्योंकि यहां एक्स के जगह पर जी एक्स रखे तो यहां भी कहता है रख, तो 2 इंटू जी एक्स, एक्स के जगह पर क्या रखना है जी एक्स और +5, ठीक है। अब देखिएगा 2 इंटू जी एक्स का मान क्या है, जी एक्स का जो मान है वो देखिए साइन एक्स, तो जहां जी एक्स दिख रहा है वहां क्या लिखेंगे साइन एक्स +5। ये बन गया फॉग का मान। किसका मान बन गया? फॉग का। पता चला, ये बन गया फॉग का मान। कितना आसान है, इतने ले परेशानी। रुक रुक और रुक रुक, अभी कहां भाग रहा है, रुक अभी रुक, और पर रेक। अब देखिए गॉफ कह रहा है, गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ये कहता है कि जो जी वाला फंक्शन है ना, जी वाला फंक्शन, उसमें एक्स के जगह पर एफ एक्स रख, एफ एक्स रख, तो जी वाला फंक्शन ही है तो इसका है साइन एक्स, लेकिन एक्स के जगह पर क्या रखना है तो एफ एक्स रख, एफ एक्स, तो हो जाएगा साइन। अब एफ एक्स का जो मान है, एफ एक्स का जो मान है आपका क्या है तो 2x + 5, तो यहां रख दीजिए 2x + 5। ये मान निकल गया किसका मालूम है? गॉफ का। किसका मान निकल गया? ये गॉफ का। अब किसका मान चाहिए आपको? हॉफ का। तो हॉफ मतलब फॉह का, फॉह, तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। इसका क्या मतलब होगा? एफ ऑफ जी एक्स। तो देखिए कहता है कि एफ वाला जो फलन है उसके एक्स के जगह पर जी एक्स रखो, तो एफ वाला फलन के एक्स के जगह पर जी एक्स रखो, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू सॉरी एच एक्स रखो, एच एक्स, तो 2 इंटू एच एक्स, अब प्लस में 5 है ना, तो प्लस में 5 रखिए। एच एक्स का जो मान है वो रखिए, तो एच एक्स का मान क्या है? लॉग एक्स, तो यहां हो जाएगा आपका देखिएगा 2 इंटू लॉग एक्स + 5। ये किसका मान निकल गया? तो ये निकल गया फॉह का। किसका मान निकल गया? ये फॉह का। अब किसका चाहिए आपको? हॉफ का। देख हॉफ का, तो हॉफ का क्या मतलब होता है? एच ऑफ एफ एक्स, एच ऑफ एफ एक्स, यही ना होगा एच ऑफ एफ एक्स, यानी कहता है कि जो एच वाला फंक्शन है उसमें एक्स के जगह पर एफ एक्स रखो, तो एच वाला फंक्शन ई है, तो यहां है आपका लॉग एक्स, देखिएगा लॉग एक्स, लेकिन एक्स के जगह पर आपको एफ एक्स रख लेना है, तो एफ एक्स। अब लॉग एफ एक्स का जो मान है वो यहां रखिए, तो एफ एक्स का मान क्या है? तो 2x + 5, ये हो जाएगा 2x + 5। ये किसका मान निकल गया? तो ये मान निकल गया आपका हॉफ का, ठीक है। अब किसका चाहिए आपको? गॉह का। कोई बात नहीं है, तो ये इसका मतलब होता है g ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स। अब देखिए कहता है कि जो g वाला फंक्शन है उसमें x के जगह पर एच एक्स रखिए, तो g वाला फंक्शन है आपका साइन एक्स, साइन एक्स, लेकिन x के जगह पर क्या रखना है? एच एक्स, और एच एक्स का मान क्या है? तो देखिएगा यहां पर एच एक्स रखिए, अभी एच एक्स रखिए, तो क्या हो जाएगा आपका साइन एच एक्स के जगह पर क्या रखना है? तो लॉग एक्स, ये हो जाएगा साइन लॉग एक्स। दिख रहा है कैसे फलन का सम्मिलन निकाला जा रहा है? आए तो आप कह रहे थे कि फॉग और हॉफ क्या होता है, देखिए क्या होता है। अब आपको निकालना है हॉग का मान, एच ओ जी, हॉग का मान। इसका मतलब होता है एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स। कहता है कि जो एच वाला फंक्शन है उसमें एक्स के जगह पर जी एक्स रखिए, जो एच वाला फंक्शन है उसमें एक्स के जगह पर जी एक्स रखिए, तो क्या हो जाएगा? देखिए तो एच वाला फंक्शन यहां है, तो एच वाला फंक्शन आपका क्या है? लॉग, और जहां एक्स दिख रहा है वहां जी एक्स रख दीजिए। अब हो जाएगा आपका लॉग, और जी एक्स का मान क्या है?
तो साइन एक्स, तो हो जाएगा लॉग साइन एक्स। देख समझ में आ गया, सभी भाई को समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है? फॉग, गॉफ, हॉफ, गॉफ, फॉ समझने में किसी को परेशानी है? हमको नहीं लगता कि अब कोई परेशानी होगा। यह चुटकी वाला काम था, अब पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया आपका। अब हम एक दो सवाल आप लोगों को दे देते हैं, अब बाकी सवाल आप लोग सेट में से बना लीजिएगा, ठीक ना? एकदम सवाल के सवाल बना दीजिएगा, टोटल एको को सवाल नहीं छूटेगा अब, ठीक है? तो आइए एक दो सवाल पहले ले लीजिए आप। चलिए देखिए, एक सवाल अब आपके सामने हम दे दिए हैं, ये सवाल आप लोग बनाकर और इतना मान देख लीजिए, इतना मान, ये सब मान निकाल कर उसका फोटो खींच के, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है देख लीजिए 7631838484, इस पर भेज दीजिएगा। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग सीखे कि ना सीखे। एक के वीडियो में काम खत्म, ठीक है? तनिको ना घबराओ चला, ना फंक्शन के लिए घबराओ और ना द्विआधारी संक्रिया के लिए। एक वीडियो लेकर आएंगे, द्विआधारी संक्रिया खत्म। अब आप कहिए कि छोटा वीडियो हम काहे लाए हैं? छोटा वीडियो इसलिए लाए हैं कि आपका मन लगल रहेगा, ठीक है? ज्यादा बड़ा वीडियो में आपका दिमाग उब जाता है। छोटा वीडियो तुरंत देखिएगा, सवाल को धर धरा के बना दीजिएगा, ठीक है ना? अब बड़ा वीडियो में हम ज्यादा देर आपको बैठा देंगे तो अब जाएंगे, बाद में बनाएंगे, पता चला गया आखिरी तो एनर्जी बनल होगा, लारे सवाल के नए चीर फाड़ देते हैं, ठीक है? तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी। तो यदि समझ में आ गया होगा तो अगला जो वीडियो हमारा आएगा द्विआधारी संक्रिया का होगा। यदि आप लोग को द्विआधारी संक्रिया वाला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप 3 टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? नीचे कमेंट बॉक्स में 3 टाइप कर दीजिएगा, तुरंत इसका द्विआधारी संक्रिया वाला वीडियो भी इसके बाद लेकर आ जाएंगे, ठीक है साथियों? और जो दोपहर में आपको वीडियो मिलता है वो मिलता रहेगा, दूसरे क्लास का, भले ही दूसरे कुछ का मिले लेकिन मिलता रहेगा, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।